पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक पहल शुरू की, उसका नाम क्या है? करुणा। करुणा की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। और मैंने आपको दो एप्लीकेशन इससे मिलती जुलती बताई थी। एक तो थी कोरोना वॉच एप्लीकेशन जो कि कर्नाटक ने लॉन्च की, और एक कोरोना कवच एप्लीकेशन जो कि भारत सरकार ने लॉन्च की थी। फिर है प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया किसने? IIT रुड़की ने। और अभी IISc बेंगलुरु ने भी प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाए थे। तो वो तो प्राण था और ये प्राण वायु है। फिर है भारतीय रेलवे के द्वारा किस कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर होगा कपूरथला पंजाब में। इसके अलावा दो रेल कोच फैक्ट्री और है हमारे पास, रेल कोच फैक्ट्री जहाँ पे रेल के कोचेस बनते हैं, डब्बे बनते हैं। एक तो चेन्नई में है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, और एक है आपकी रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। फिर है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के तहत कवरेज में सबसे ऊपर राज्य कौन सा रहा है? टॉप पे रहा है तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2019-20 की तो, लेकिन अगर 2015 से लेकर 2020 तक की बात करते हैं तो कर्नाटक टॉप पे रहता है, ये ध्यान रखना। फिर एक कोरोना वायरस पर लिखी गई एक बुक जिसका नाम है हाउ कॉन्टेजन वर्क्स। इसके लेखक कौन है? पाउलो गियोर्डानो, इटली के फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री हैं ये। इसके अलावा एक और बुक लिखी गई है डेड लिस्ट एनिमी अवर वॉर अगेंस्ट किलर जम्स। दो जनों ने लिखा है इसको मिलके, माइकल ऑस्टरहोम और मार्क ऑल्शेकर ने। और इस बुक को मई तक लॉन्च कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। फिर है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि स्पोक्समैन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री अनुराग श्रीवास्तव को। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, और फॉरेन सेक्रेटरी भी अभी नए बने थे, कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अभी तक अमेरिका में भारतीय राजदूत थे। लेकिन अब अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं, इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे कि अब अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं। फिर है नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना बनाई है? 2024 तक। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका स्थापना हुआ था जब DRDO का हुआ था 1958 में। अध्यक्ष रहे इसके जिम ब्रिडस्टीन, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हमने 7 अप्रैल को मनाया। 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अदानोम इसके हेड हैं। थीम क्या रही? थीम याद रखो आप तो, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर है किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा केरल में। इस योजना में क्या है कि आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ATM बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की जरूरत है तो घर पे रहो, आपके आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कॉल करो, बताओ कि आपको इतना पैसा चाहिए, ये बैंक किस मतलब आपका खाता किस बैंक में और आप रहते कहाँ पर हो। फिर आपके घर पे डाकिया आएगा, जो भी मशीन वगैरह होगी थंब इम्प्रेशन की वो लेकर के आएगा और आपको घर पे पैसे देके चला जाएगा, मतलब घर पे आपको पैसे मिल जाएंगे। ये है ये योजना। फिर है महमूद जिब्रिल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? लीबिया के। लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली और लीबियन दिनार इसकी करेंसी है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अभी एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है किस कंपनी ने? तो आंसर होगा गूगल ने। तो इसमें जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं या कम उनकी देखने की क्षमता है और अगर वो एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं तो वहां पे अब वो इस सिस्टम की हेल्प से टाइप कर पाएंगे अपने फोन पे ही। तो इस तरह का ये फीचर लेकर के आ रहा है गूगल। और वर्ल्ड ब्रेल डे भी याद रखो 4 जनवरी को मनाते हैं। और गूगल की बात करेंगे तो 1998 में स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। CEO वर्तमान में है सुंदर पिचई और इसके फाउंडर थे कौन? 2 जने थे, लेरी पेज और सर्जे बेन। फिर है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये मेरी जॉर्डन ने लिखी है। ये अमेरिकन रिपोर्टर है और इन्हें वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर अवार्ड भी मिल चुका है और इन्होंने लिखी है ये बुक मेलानिया ट्रम्प के जीवन के ऊपर है ये। फिर है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना MD CEO किसे नियुक्त किया? अनामिका रॉय को। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए समझौता किया किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से याद रखो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके CMD हैं संजीव मेहता। और यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड,
न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसकी हेड है हेनरिटा एच फोर। विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया अपन ने। और हमारे जो आयुष मंत्री हैं वो है श्रीपद येसो नायक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। फिर है कौन सा शहर आईटी प्रोफेशनल्स के काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर रहा, तो आंसर होगा बेंगलुरु। सेकंड पे हैदराबाद है और थर्ड पे है पुणे। फिर है डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिजिटल लेन देन का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा रहा, भीम यूपीआई। सेकंड नंबर पे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और थर्ड पे है डिजिटल कार्ड। फिर है ट्राइफेड ने सोशल डिस्टेंसिंग पर एक डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा यूनिसेफ के साथ ही। ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अभियान बेसिकली इसीलिए है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल दिया जाए। वैसे ट्राइफेड के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो कार्य है वो यही है कि आदिवासी लोगों के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनको बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना। फिर है कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया किस यूनियन टेरिटरी या राज्य ने, तो दिल्ली ने। और दिल्ली ने अभी 5T योजना की भी घोषणा की थी। अच्छा, शील्ड के हर लेटर का कुछ ना कुछ मतलब है, जैसे कि एस मतलब होता है सीलिंग ऑफ एरिया को सील कर देना। एच मतलब होम क्वारंटाइन, घर पे ही आपको क्वारंटाइन करना। और आई मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट कर देना। ई मतलब एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, जो जरूरी सेवाएं हैं उनको सुनिश्चित करना। एल मतलब लोकल सैनिटाइजेशन, यानी कि स्थानों को सैनिटाइज करना। और डी मतलब डोर टू डोर सर्वे करना। फिर है किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया, तो मानव संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। तो देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है यह अभियान। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा मनोज आहूजा को। फिर है किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा तेलंगाना। इसके अलावा झारखंड के सोहराई कोबर पेंटिंग को भी मिला है जीआई टैग। फिर है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। ये जो फेड कप होता है टेनिस से संबंधित होता है, मतलब महिलाओं का टेनिस कंपटीशन होता है। ये पुरुषों का होता है जिसे कहते हैं डेविस कप, ये भी याद रखना। फिर है सेबेस्टियन वेटेल 2020 में F1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है ये सेबेस्टियन वेटेल किस देश के हैं, तो इनकी नेशनलिटी है जर्मनी। फेरारी के ड्राइवर हैं, ये भी याद रखना। फिर है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो आंसर होगा 2021 तक के लिए। वैसे ये इसी साल होने वाला था नवंबर में, और भारत में ही होगा। ये भारत के 5 शहरों में होगा, जैसे कि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फिर है साइक्लिस्ट रेमो डी ग्रेगोरियो को अभी अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस देश के साइकिलिस्ट हैं, ये फ्रांस के हैं। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का हेडक्वार्टर आइगल स्विट्जरलैंड में है। फिर होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है, तो किस शहर ने, तो आंसर होगा अहमदाबाद में। फिर एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया अभी, तो आंसर होगा चैंपियन। एमएसएमई मंत्री तो आप जानते हो नितिन गडकरी हैं, लेकिन अभी एमएसएमई सचिव कौन बन गए, अरविंद कुमार शर्मा बन गए। फिर डिजिटल सम्मेलन री स्टार्ट का आयोजन किया किसने, CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर के। अभी जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे था 11 मई को, उसी मौके पर इसका आयोजन किया गया था। फिर गूगल क्लाउड के द्वारा भारत में उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अनिल भंसाली को। अभी गूगल पे इंडिया के CEO भी बने थे, कौन, शिखा शर्मा बनी थी। फिर भारतीय खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो आंसर होगा 20 लाख करोड़ रुपए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, याद रखना मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अभी वाडा ने, आपको पता भी होगा, डिस्कस थ्रोवर जो संदीप कुमारी है उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। वाडा के अध्यक्ष कौन है, विटोल्डा बाका। फिर है फीना यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, ये स्विमिंग
कंपटीशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, इसका हेडक्वार्टर है लाउजेन स्विट्जरलैंड में। एक्चुअली ये भी न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि 2021 के जो आपके फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी 2021 में, अब उसे स्थगित कर दिया गया 2022 तक। 2022 में होगी अब ये। कहाँ पे होगी? जापान में होगी। फिर है अजरबैजान की कैपिटल, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और करेंसी पूछेंगे तो अजरबैजानी मन्नत, और प्रेसिडेंट है इसके इल्हाम अलीयेव। अभी आपको याद होगा जो नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें मोदी जी ने हिस्सा लिया था, उसकी अध्यक्षता अजरबैजान ने ही की थी। फिर है पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था हेनरी डुनेंट को, और ये वही हैं जिन्होंने रेड क्रॉस मूवमेंट की स्थापना की थी, और इसी के लिए इनको मिला था पहला नोबेल पीस प्राइज। और अभी अपन ने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया था, कब? 8 मई को। एक्चुअली इन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं अपन, जो इनका जन्म हुआ था 8 मई को हुआ था। ये रेड क्रॉस क्या करती है, ये दुनिया भर में लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, उनकी हेल्प करने के लिए काम करती है। फिर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये आपका है बेंगलुरु में, और ये भी न्यूज़ में भी रहा था, आपको याद होगा। अभी इसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के सचिव कौन बन गए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी बन गए कौन? इंदु शेखर चतुर्वेदी। और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं उनका नाम है आर.के. सिंह। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है वो है आराह बिहार। फिर है किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। मतलब अब आप फोन करके अपनी FIR दर्ज करा सकते हो, आपको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके FIR दर्ज करा लो, और थोड़ा सा अगर सीरियस केस होता है तो पुलिस आपके घर पे आएगी FIR दर्ज करने के लिए, वरना फोन पे ही कर लेगी। फिर है अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ये 2015 में शुरू हुई थी। और अभी ये न्यूज में भी थी, आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे डेली वाला, तो पढ़ा होगा आपने, पूरे 5 साल हो चुके हैं इसको अभी। और इसको शुरू किया था मोदी जी ने, कलकत्ता में इसको लॉन्च किया था शुरुआत में। और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा और 40 वर्ष तक है। तो इसमें क्या होता है, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक। फिर है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मैंने आपसे पूछा भी था प्रश्न, ये भारत की कोकिला मतलब, तो ये कहते हैं सरोजिनी नायडू जी को। और इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को, जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल वुमेन डे के रूप में। और एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम भी आपने सुना होगा, और उनका जन्म हुआ था 12 मई को, इसलिए 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में। लेडी विद द नेम के नाम से भी ये जानी जाती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो डॉक्टरी में आप देखते होंगे नर्स होती है, नर्स सिस्टर जिसे बोलते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। फिर इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। इसकी करेंसी पूछेंगे तो इजरायली न्यू शेकेल है। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी इजराइल क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है, टैगोर स्ट्रीट। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से क्या याद आता है, अभी अपन ने उनकी 159th जयंती मनाई थी 7 मई को। और इनकी एक रचना भी है काफ़ी फेमस, गीतांजलि। उसी के लिए 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य में इन्होंने। और इन्होंने भारत और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा था। बांग्लादेश का क्या है नेशनल एंथम? अमार सोनार बांग्ला। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस, तो ये अपन ने मनाया 1 फरवरी को। और तटरक्षक बल के जो आपके डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक, वो हैं के नटराजन, यानी कि कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने 2 फरवरी को मनाया। इसी तरह से आपको याद रखना है कि अभी कुछ समय पहले ही 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा मिला था। फिर है विश्व कैंसर दिवस, हमने कब मनाया? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया। और थीम रही थी इस बार की आई एम एंड आई विल। और कैंसर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट डे मैं आपको और बताता हूँ। एक तो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो हम 7 नवंबर को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जो फरवरी की 15 तारीख को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 10 फरवरी को एक वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखना। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया। और इसकी थीम क्या रही थी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया था। वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे तो ये मनाते हैं अपन 13 फरवरी को।
और इस बार इसकी थीम रही थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने 13 फरवरी को मनाया। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे भी आपको याद है 8 मार्च को मनाया था। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाते हैं अपन। और इसकी इस बार थीम रही थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड क्योर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये अपन ने 15 फरवरी को मनाया था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, वाकई हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप, जहां पर भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हो, प्लीज उनके साथ इसको शेयर जरूर किया कीजिए। जिस तरह से इन वीडियोस से आपकी हेल्प हो पा रही है, प्लीज मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियो को शेयर करके। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग उनको लगाना और देखना कितने क्वेश्चन हैं जो आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।